कुछ बातें कुछ गीत। तमाम सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने फेसबुक पेज पर जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें देखा और सुना कि आज रेल दिवस है और हम बातें करेंगे, गीत सुनेंगे रेलगाड़ी से जुड़े हुए। और हमारे श्रोता भी फेसबुक पेज पर जुड़ चुके हैं अपने अपने कमेंट्स के साथ। और रेल यात्रा के बारे में हमने आपसे पूछा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे जीवन की पहली रेल यात्रा मैंने अपने पिताजी के साथ लगभग 8 बरस की उम्र में, वो भी स्टीम इंजन वाली रेल से दमोह से बांदकपुर की मात्र 16 किलोमीटर की दूरी की तय की थी। तब से आज तक मुझे रेल यात्रा सबसे ज़्यादा पसंद है, ख़ासतौर पर अगर सिंगल सीट वाली विंडो सीट और वो भी गाड़ी के जाने की दिशा में बैठने को मिल जाए और विविध भारती सुनते हुए खिड़की से पेड़ों पहाड़ों को साथ साथ दौड़ते हुए देखने का एहसास मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते। तो चलिए, आपकी ये रेल यात्राओं के अनुभवों के साथ साथ रेलगाड़ी वाले गीतों से सजाया है हमने आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को। कार्यक्रम का पहला गाना आ रहा है 1968 की फिल्म आशीर्वाद से। बहुत ही लोकप्रिय गाना है, अशोक कुमार साहब की आवाज में वसंत देसाई का संगीत है। आपको बताना है ये गीत किसकी कलम से उतरा है, यानी गीतकार का नाम। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्नी तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर रेडी, 1 2 रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क धड़क लोहे की सड़क, धड़क धड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ से वहाँ, फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान, पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धर्मपुर 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 धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर सोलापुर, कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल, मछलीपट्टम दमलीपट्टम दमलीपट्टम मछलीपट्टम, उंगोल निर्दिगोल उंगोल, गोरेगांव 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 गोरेगांव, अहमदाबाद 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 अहमदाबाद, सोतनूर पोतनूर सोतनूर पोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, धड़क 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 सड़क, यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ से यहाँ, जुक 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 जुक।
वही क्या बात है, श्रोताओं को बिल्कुल ठीक ठीक पता है। आशीर्वाद फिल्म के बाकी सारे गाने तो गुलजार साहब के लिखे हुए हैं, लेकिन ये गाना रेलगाड़ी वाला और दूसरा एक गाना है नानी की नाव चली, ये दोनों गीत माने हुए अभिनेता हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के लिखे हुए हैं। रेल यात्राओं के बारे में श्रोता अपनी अपनी बात लिख रहे हैं और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय सुनकर दिल बल्लियों उछल पड़ा, क्योंकि बचपन के वे सुहाने दिन याद आ गए जब छुक छुक करती भाप से चलने वाली रेलगाड़ी हमारे कौतूहल के केंद्र में हुआ करती। माताजी और पिताजी के साथ किसी रिश्तेदारी या मेले वगैरह में अगर रेलगाड़ी से जाना होता था तो रेल के अंदर खिड़कियों के पास बैठने के लिए भाई बहनों में उस समय झगड़ा भी हो जाता था। तो मत पूछिए कितनी खुशी होती थी, जिसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और एक अन्य श्रोता लिखते हैं, रेल यात्रा का आनंद तो खूब लिया है, बचपन में यह भी कौतूहल का विषय होता था, रेलगाड़ी मुड़ती कैसे है जबकि इसमें मोटर की तरह हैंडल नहीं होता। किसी स्टेशन से बिना रुके भागती रेल खिड़की से पटरियों के डिब्बे के नीचे से निकलने और नीचे आने का खेल बड़ा लुभावना लगता था। और भी कई श्रोताओं की बातें हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले कार्यक्रम का अगला गाना पुरानी फिल्म है 1942 की। आपको फिल्म का नाम ही पहचानना है। आवाज कानन देवी की, गीतकार बुद्धिचंद्र अग्रवाल, मधुर संगीतकार कमल दास गुप्ता। ये भी आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन किया पीसी बरुआ ने। बताइए 1942 की ये फिल्म कौन सी है? कुछ श्रोताओं ने लिखा है फिल्म का नाम डॉक्टर, किसी ने लिखा है मालूम नहीं और किसी ने लिखा है जवाब। जी हां, जवाब ही है फिल्म का नाम।
कार्यक्रम में अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आपको बताएं, हमारी एक श्रोता लिखती है अपने रेलवे के अनुभव के बारे में। मेरे पिताजी रेलवे के एम्प्लॉय थे। शादी होने तक मैं रेलवे क्वार्टर्स में ही रहती थी, तो भारतीय रेलवे मेरा मायका ही है। प्रगति का आलेख दिन दिन ब दिन ऊंचा करते करते बनी आज की अप टू डेट स्मार्ट रेलवे। मन को आनंद देती है, फिर भी बचपन वाली रेलवे बहुत याद आती है, जिसमें कोयले का इंजन, उसकी कर्ण कर्कश सीटी, जिससे घबराकर मैं रोना शुरू कर देती थी। रेलवे सफर के 3 क्लासेस में हम सेकंड क्लास के पास वाले मुसाफिर होते थे, तब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। खिड़की से आए कोयले के छोटे कण आंखों में जाया करते और हाथ मुंह भी काले हो जाते थे। और जिस गीत का जिक्र आपने किया है उस गीत को हमने कार्यक्रम में शामिल किया है। फिलहाल तो जो गीत आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, वो बहुत ही मशहूर फिल्म है हाफ टिकट। 1962 की फिल्म का ये गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार शैलेंद्र, आपको बताना है संगीतकार का नाम। स्कूल से रास्ते में हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू हबक्कू लक्कू बक्कू सुबक्कू लक्कू बक्कू टक। छुक 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 चली जाती है रेल, छुक 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 चली जाती है रेल। छुप 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 तोता मैना का मेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। थोड़ा नून थोड़ी मिर्च थोड़ी सूंठ थोड़ा तेल। अरे बोल अले वाले बेटा, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ऐ गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन। गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन। 3 को हमेशा करते आए 3.5, 3 को हमेशा करते आए 3.5। जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे दीन। अरे चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। अरे वाह वाह वाह, आ गया आपका जवाब। जी हाँ, फिल्म हाफ टिकट का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में। हमने आपसे पूछा संगीतकार का नाम, जवाब बिल्कुल सही है, सलील चौधरी। हमारी एक श्रोता लिखती है, रेलगाड़ी हमारे बचपन का, हमारे जीवन का वो संगीत है जिसकी गुनगुनाती सी आवाज का विजुअल हमारी यादों में हमेशा रहता है। आवागमन के अनेक साधन होने के बावजूद रेलगाड़ी का आकर्षण कभी कम नहीं होता, और खासकर वो खिड़की जिसमें चांद हमारे साथ साथ ही
चलता नजर आता है। रेलगाड़ी के साथ चलते चांद को देखो तो न जाने कितने भाव मन में उठते हैं। रेलगाड़ी का सफर खोज का सफर है, एक रिले रेस की जैसे दूर कहीं से आती आवाज अगर कानों में सुनाई दे तो अपने आप आंखों में चमक आ जाती है। और भी बहुत से श्रोताओं ने रेल दिवस की शुभकामनाओं के साथ अपनी अपनी बात लिखी है, मगर फिलहाल अगले गीत की बारी है और 1966 की फिल्म बहारें फिर भी आएंगी, इसका गीत आप सुनने वाले हैं। गुरुदत्त फिल्म्स लिमिटेड के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। इसके निर्देशक थे शाहिद लतीफ, महेंद्र कपूर की आवाज है, कैफी आजमी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। सब कुछ आपको बता दिया हमने, बस आपको बताना है इस गीत में नायक धर्मेंद्र के साथ कौन से अभिनेता दिखाई देते हैं। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। घुटन कैसी चल अपनी धुन में दीवाने। थकन कैसी घुटन कैसी चल अपनी धुन में दीवाने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर बरसाएं। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने न वो अपने। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने न वो अपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। जमाना तुझसे हो बरहम, न आए राह पर मौसम। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए। अंधेरे हो उजाले हो, न ये अपने न वो अपने, ये गीत की पंक्तियां थी इस गीत में। और हम तो कहेंगे हमारे श्रोता चाहे अंधेरा हो या उजाला, हमेशा ही हमारे अपने हैं। उनकी मिठास से ही
उनके इस अपनत्व की मिठास से कार्यक्रम सजता है। कुछ बातें कुछ गीत जो आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। और प्रश्न था इस गीत के बारे में कि धर्मेंद्र के साथ कौन से कलाकार दिखाई देते हैं पर्दे पर। तो सही जवाब आपने भेजा है। फिल्म के इस गीत में धर्मेंद्र के साथ हम देखते हैं जाने माने कॉमेडियन जॉनी वॉकर को। कार्यक्रम में अगला गाना 1960 की फिल्म काला बाजार से हमने चुना है। श्रोताओं, रफी साहब की आवाज शैलेंद्र की इस रचना को संगीतबद्ध किया है सचिन देव बर्मन ने। आपको बताना है फिल्म के नायक जो के निर्माता भी है इस फिल्म के, उनका नाम और निर्देशक का नाम। आपको बता दें फिल्म के नायक अभिनेत्री यानी नायिका वहीदा रहमान के साथ सफर कर रहे हैं ट्रेन में और उसी सफर के दौरान ये गीत गाते हैं। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या करें वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। हंस के अपनी भी किस्मत को चमका दे, कानों में कुछ कह दे जो इस दिल को बहला दे। ये भी मुश्किल है तो क्या आसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। सर पे मेरे तू जो अपना हाथ ही रख दे, भटके राही को मिल जाएंगे रस्ते। दिल की बस्ती बिन तेरे वीरान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है। शायद भूल भी की है, जिंदगी है भूल कर ही राह मिलती है। माफ कर बंदा भी एक इंसान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर। ऊपर वाला जान के अनजान है, और ये ऊपर वाला मतलब ऊपरी सीट पर, ऊपर के बर्थ पर जो फिल्म की नायिका है उनसे मुखातिब है फिल्म के नायक देव आनंद। आपका जवाब बिल्कुल सही है और फिल्म को निर्देशित किया विजय आनंद ने।
आज के विषय को लेकर हमारी एक श्रोता लिखती है अपना अनुभव। 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तब मेरी उम्र 11-12 साल की थी। उस समय एक बार भोपाल को खाली कराया गया था। तब मैं अपने पापा और भैया के साथ कन्याकुमारी गई थी। तब पहली बार इतने लंबे सफ़र की ट्रेन में बैठी थी। तब त्रिवेंद्रम स्टेशन आया तो मेरे पापा पानी लेने को उतर गए। वहाँ पर ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकती थी, जो उनको पता नहीं था। ट्रेन चल दी। जब मैंने देखा पापा चढ़ नहीं पाए तो बहुत रोने लगी। फिर भैया और जो यात्री बैठे थे उन्होंने मुझे समझाया, बोला कि वे अगली ट्रेन से आ जाएंगे। जब हम स्टेशन पर उतरे तो पापा को देखकर मैं खुश हुई। ये यात्रा हमेशा याद रहेगी। और हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है, भारतीय रेल का गौरवशाली इतिहास रहा है। आज समूचे देश में रेल से यात्रा करना सरल और सुगम हो गया है। शहरों में मेट्रो सेवाएं भी जारी है। लंबी दूरी की यात्रा करना हो तो रेल से बेहतर साधन कोई नहीं लगता। पहली बार बचपन में पिताजी के साथ रेल की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी सुखद अनुभूति हुई। आज इसी विषय पर कुछ पसंदीदा गीत हम सुनने वाले हैं। तो गीतों का जिक्र जो आपने किया है, बस वो गीत आपके लिए आने ही वाले हैं। फिर एक बार देवानंद साहब की फिल्म जब प्यार किसी से होता है, इसका गीत आपको सुनवाने वाले हैं। ये शीर्षक गीत है। तो 1961 की इस फिल्म का गीत जो आप सुनेंगे, उसकी रचना हसरत जयपुरी ने की। रफ़ी साहब की आवाज़ है, शंकर जयकिशन का संगीत है। निर्माता निर्देशक फिल्म के नासिर हुसैन। बस आपको पहचानना है, बताना है देवानंद के साथ फिल्म की नायिका कौन है जो इस गीत में हमें दिखती है पर्दे पर। कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द का दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया कुछ बोल दो। पर झेलेंगे इन प्यार की उजली राहों पर, हम जान की बाजी खेलेंगे। इन दो नैनों के सागर में कोई दिल की नैया डुबोता है। जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द का दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया कुछ बोल दो। जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल थर्राता है। जब दिल पे छुरियां चलती है, कब चैन से कोई सोता है। जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो।
आपने बिल्कुल सही पहचाना, देवानंद साहब टैक्सी के ऊपर बैठ करके गीत गा रहे हैं फिल्म की नायिका आशा पारेख के लिए, जो ट्रेन में बैठी है। अपनी रेल यात्रा का एक अनुभव श्रोता ने भेजा है। एक किस्सा मुझे आज भी याद है, जब हम सूरत से हमारे शहर ट्रेन से आ रहे थे और अहमदाबाद में ट्रेन बदलनी थी। साथ में छोटी बिटिया भी और सामान भी था। जब अहमदाबाद पहुंचे तो जिस प्लेटफॉर्म से ट्रेन बदलनी थी वहां 2 ट्रेनें आमने सामने खड़ी थीं। हम दूसरी ट्रेन से आ गए और समय कम होने के कारण दूसरी तरफ की गलत ट्रेन पर चढ़ बैठे। जब ट्रेन चलने लगी तब मालूम हुआ तो घबराहट में दरवाजे से पहले सामान फेंका, फिर बाद में श्रीमती जी को भी चलती ट्रेन से उतरवाया और बिटिया को लेकर प्लेटफॉर्म पर कूदना पड़ा। उस समय कोई चोट नहीं आई, मगर उस घटना की चोट अब तक जहन में छाई हुई है। तो सभी के अपने अपने अनुभव होते हैं रेल यात्रा के बारे में, और भी बहुत से श्रोताओं ने लिखा है अपने रेल यात्रा के अनुभव के बारे में। फिलहाल अगले गीत की ओर बढ़ा जाए और फिर एक बार आपको रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत सुनवाते हैं। ये भी एक शीर्षक गीत है, फिल्म का नाम है मेरे हुजूर। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। आपको बताना है ये कौन किसके लिए गा रहा है, यानी फिल्म के नायक और नायिका का नाम। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो, रुख से पर्दा हटाओ जान हया, आज दिल को तबाह करने दो, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, वो मरमरी से हाथ, वो महका हुआ बदन, टकराया मेरे दिल से मोहब्बत का एक चमन, मेरे भी दिल का फूल खिला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, हुस्नो जमाल आपका शीशे में देख कर, मदहोश हो चुका हूँ मैं जलवों की राह पर, गर हो सके तो होश में ला दो मेरे हुजूर, रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर।
मिले हो मुझे इस हयात में, तुम हम सफर मिले हो मुझे इस हयात में। मिल जाए जैसे चांद कोई सुनी रात में, जाओगे तुम कहाँ ये बता दो मेरे हुजूर। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। लीजिए जनाब, आ चुका है जवाब पूछे गए सवाल का। जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना। फिल्म मेरे हुजूर के इस गीत में फिल्म के नायक जितेंद्र गा रहे हैं नायिका माला सिन्हा के लिए। अब अपनी बात जो श्रोताओं ने लिखी है वो आपको बताते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भारत में पहली ट्रेन के 55 साल के बाद ट्रेनों में शौचालय की सुविधा मिली थी। ट्रेन में शौचालयों के लिए एक भारतीय नागरिक ने भागलपुर रेल खंड से आवाज़ उठाई थी, जिनका नाम अखिल चंद्र सेन था, जिन्होंने 1909 में इस पीड़ा भरी दास्तान के लिए एक पत्र ब्रिटिश सरकार को लिखा, जो भारतीय रेल के में एक इतिहास बन गया। और हम ये भी जानते हैं कि ये पत्र जो है रेल संग्रहालय में आज भी संग्रहित है, वहाँ प्रदर्शित किया गया है इसे। और बहुत सी बातें हैं रेल से जुड़ी हुई। फिलहाल जुड़ते हैं अगले गीत से, और बहुत देर से जो आप ये बीच में इंस्ट्रूमेंटल सुन रहे हैं जिस गीत का, वही गीत आपको सुनवा रहे हैं। जी हाँ, फिल्म का नाम आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन, आवाज किशोर कुमार की। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर फिल्म के मुख्य कलाकार है। और क्या नहीं जानते आप इस गीत के बारे में, इस फिल्म के बारे में। आपको बस इतना बताना है कि राजेश खन्ना गीत गा रहे हैं टैक्सी में बैठ करके या कार में बैठ के, और साथ में रेल चल रही है, उस रेल में बैठी है शर्मिला टैगोर। तो उनके हाथों में क्या है, ये आपको बताना है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाथ चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। इस गीत से जुड़ा हुआ सवाल हम दोहरा देते हैं, क्योंकि जो जवाब आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, सही नहीं है। बताएं आपको, हमने पूछा है कि फिल्म की हीरोइन शर्मिला टैगोर जो ट्रेन में बैठी है, उनके हाथों में क्या है, बताइए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर
मिलके चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिलके चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी। सपनों की रानी जब आएगी तब आएगी, मगर सपनों की रानी के हाथों में क्या है, हमने पूछा। जी हाँ, जवाब बिल्कुल सही है। शर्मिला टैगोर के हाथों में इस गीत में दिखाई देती है एक किताब। एलिस्टर मैकलीन का उपन्यास है वेयर ईगल्स डेयर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हमने जो बचपन में जिया है उसमें रेल यात्रा से ज्यादा रोमांचकारी कुछ था ही नहीं। हमारे लिए ये एक तरह से एडवेंचर जैसा होता था। ट्रेन में कॉमिक्स पढ़ना, कुल्हड़ वाली चाय पीना, हिलते हुए शरीर को और हिलाना, ये सब करने का अपना एक अलग ही मजा था। स्टेशन पर सबसे बड़ा आकर्षण होती थी वो रंग बिरंगी लाइटों के साथ जगमगाती भार तौलने वाली मशीन। उसे देखते ही मन मचलने लगता कि एक बार उस पर चढ़ा जाए। ट्रेन में घर से लाए खाने का डिब्बा जब खुलता था तो वो खाना खाने में भी बहुत मजा आता था, जिसे घर पर खाने में हम नखरे किया करते थे। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां ट्रेन से जाने पर सफर और खूबसूरत बन जाता है। ट्रेन से दिखने वाले यहाँ के नज़ारे दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं श्रोताओं, 1974 की मशहूर फिल्म है दोस्त। आवाज किशोर कुमार की, शब्द आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आपको बताना है फिल्म दोस्त के निर्देशक का नाम। सवाल एक बार फिर आपको बताएं, 1974 की इस फिल्म दोस्त के निर्देशक कौन थे? बताइए निर्देशक का नाम। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, देखो वो रेल बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ, सीने में आग, लब पे धुआं है जानो, फिर भी ये गा रही
बुला रही है, सीटी बजा रही है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना है फिल्म दोस्त के निर्देशक दुलाल गुहा। और फिल्म रफू चक्कर का गीत अब आपके लिए आ रहा है श्रोताओं, जिस गीत की शुरुआत ही गाड़ी की आवाज से यानी छुक छुक से होती है। जी हाँ, उषा मंगेशकर, आशा भोसले और महेश कुमार की आवाजें, गुलशन बावरा का लिखा यह गाना है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आपको बताना है फिल्म रफू चक्कर किस वर्ष पहले पर्दे पर आई थी। बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे गाते रहे तब तक हम चुक चुक छक छक बॉम्बे से बड़ौदा तक तुम कहो जब तक गाते रहे तब तक आपने बिल्कुल सही पहचाना है श्रोताओं, रफू चक्कर फिल्म पर्दे पर आई थी 1975 में। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो 1980 की फिल्म द बर्निंग ट्रेन से है। जी हाँ, ये कव्वाली हम सभी को याद है। रफ़ी साहब, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत। बी.आर. चोपड़ा की बनाई इस फिल्म का निर्देशन किया रवि चोपड़ा ने। आपको बताना है इस कव्वाली में कौन कौन से कलाकार हमें दिखाई देते हैं, यानी किन अभिनेता और अभिनेत्रियों पर ये कव्वाली फिल्माई गई है। खास तौर से कव्वाली गाने वाली अभिनेत्री का नाम आपको बताना है। साथ हमारा पल दो पल के याराने, पल दो पल का
का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। नजरों के शौक नजराने, होंठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में, कल क्या हो कोई क्या जाने। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने आए। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने। आज की खुशियाँ एक हकीकत, कल की खुशियाँ अफसाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। हर खुशी कुछ देर की मेहमान है, पूरा कर ले दिल में जो अरमान है। जिंदगी तेज रो तूफान है, इसका जो पीछा करे नादान है। गुमशुदा खुशियों पे क्यों हैरान है, वक्त लौटे इसका कब इम्कान है। इम्कान है झूम जब तक झूम, जब तक झूम, जब तक झूम जब तक धड़कनों में जान है, झूमना ही जिंदगी की शान है। अव्वला फिर हर कोई अपनी ट्रेन की यादों में झूमते हुए श्रोताओं ने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही है। द बर्निंग ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रफ़ी साहब, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। सवाल ये था कि जितेंद्र नीतू सिंह के साथ कौन सी अभिनेत्री है जिन पर ये गीत, ये कव्वाली फिल्माई गई है। आपका जवाब बिल्कुल सही है, जी हाँ, आशा सचदेव। और देखते ही देखते हमारी ट्रेन जो है वो अपने गंतव्य तक आ पहुंची है। जी हाँ, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए आ रहा है। 1982 की ये फिल्म है, ज़माने को दिखाना है। निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्म के इस गीत में आवाज़ शैलेंद्र सिंह की है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, आर.डी. बर्मन का संगीत। बताइए फिल्म के नायक ऋषि कपूर किसके लिए ये गीत गा रहे हैं। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, अरे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुम
तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, हे कंची, ओ प्यार। हो ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची, अरे हे कांची, ओ प्यार। आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। आखिर है हमारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची, ओ प्यार। जाओ लेकिन बतलाओ, हो जाए भी तो जाए हम कहाँ। ओ कहते हो के जाओ लेकिन बतलाओ, हो जाए भी तो जाए हम कहाँ। ऐसा दिल का मारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची, अरे बाबा हे कांची, ओ प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची, प्यार। ज़माने को दिखाना है फिल्म का गीत आपने सुना, और हमने आपसे पूछा ऋषि कपूर किसके लिए ये गीत गा रहे हैं। जवाब आपने जो भेजा है बिल्कुल सही है, जी हाँ, पद्मिनी कोल्हापुरे। तो श्रोताओं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से जयंत पात्रेकर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।